प्रिकॉशन लें। ऐसा कभी कुछ नहीं है कि बहुत पैनिक वाली बात है। हाँ, पर इसमें ये भी सच है कि आपका कंटिन्यूस लैंडस्लाइड हो रहा है कुछ एरियाज़ में। कुछ हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कुछ वल्नरेबल स्पॉट्स को आइडेंटिफाई भी किया है, जिसमें आपको पता है कि सबसे पहला मैसिव जो लैंडस्लाइड हुआ वो आपका कड़माल एरिया में हुआ, शनि मंदिर के पास, जिसकी अभी क्लियरिंग भी चल रही है उस स्पॉट की। दूसरा उसके बाद एक बालनी में हुआ बहुत बड़ा, और आज मॉर्निंग में बाणगंगा एरिया में भी एक हल्का लैंडस्लाइड आया। तो उसमें ये जो आपका पूरा एक स्ट्रेच है जो आपका एशिया होटल से जाता है ऊपर दक्षिण ड्योढ़ी की तरफ, जो पहाड़ी पे बहुत सारे सटे हुए कमर्शियल इदारे हैं, होटल्स हैं, धर्मशाला हैं। तो इसमें हमने इसको असेस किया और एक फैसला लिया कि जिस तरह ये स्लाइडिंग हो रही है तो एक थोड़ी सी प्रिकॉशन ली जाए। अगर ऐसी कोई इनकेस स्थिति बनती है जहाँ पर कोई ऐसा होटल या इसको एक नुकसान होता है, तो उसमें कोई अगर ऐसा यात्री अगर रुका हो, कोई स्टे कर रहा होगा, तो उसकी भी जान को खतरा है। तो उस स्थिति को प्रिवेंट करने के लिए मैंने एक ऑर्डर इशू किया है, जिसमें हिदायत दी है एसपी कटरा को कि आप वकेट कराइए इन सभी होटल्स को, और साथ में ही एक हिदायत दे दी है एक्सन पीडब्ल्यूडी कटरा को कि आप इनको सभी को असेस करिए, स्ट्रक्चर्स की सेफ्टी को, और जो इदारे क्लियर हैं उनको आप सेफ्टी सर्टिफिकेट दें। एक बार वो सेफ्टी सर्टिफिकेट मिल जाएगा पीडब्ल्यूडी से, तो उसमें वो अपने ऑपरेशन रन कर सकते हैं। पर फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, रेगुलर लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, तो हम ये चाहते हैं, इंटेंट यही है कि कोई जान को नुकसान ना हो, खासकर किसी यात्री को। अभी वैसे कटरा के अंदर यात्रा भी बंद है, फुटफॉल भी नहीं है, वो हमारे लिए एक अच्छी बात है। बट फिर भी मैं स्पेशली अपील करूँगा, जब तक ये मौसम की ख़राब स्थिति बनी हुई है तब तक आप इस वाले एरिया में ना कोई ठहरे, और बाकी विभिन्न इदारे, तहसीलदार कटरा, एसपी कटरा, एक्सन पीडब्ल्यूडी इनको खाली भी करा रहे हैं और इनकी स्ट्रक्चर्स की असेसमेंट भी होगी। सर, कौन कौन सा एरिया इसमें है और कितने होटल्स या फिर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो नंबर ऑफ कितने होंगे जो इस प्रॉन एरिया में आ रहे हैं? बहुत सारे हैं, ये डेंस कंसंट्रेशन है इन इदारों की। ये आप स्टार्ट कर आपका एशिया चौक से हो जाता है, जिसको मैं दो पार्ट में बताऊंगा। एशिया चौक से आपका बालनी ब्रिज तक, और बालनी ब्रिज से लेकर दक्षिणी ड्योढ़ी तक। ये एक ऐसा स्ट्रेच है जहाँ पर ऑन एंड ऑफ तो एक स्थिति बनी रहती है, हल्की हल्की पानी भी रिसता रहता है। लोकल्स भी काफ़ी मतलब समय समय पे इशू रेज करते रहे हैं कि ये जो स्ट्राटा है ये थोड़ा सा अनस्टेबल है, बट इसकी अनस्टेबिलिटी हमने लास्ट के 2 या 3 दिन में देख भी ली है। सर, अगर सर इसके ऑर्डर के कोई खिलाफ अगर पाया जाता है तो किस तरह की कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी? देखिए, ये 163 सेक्शन है, BNSS के तहत किया गया है। जैसे आपका CRPC में पहले 144 होता था, तो उसमें FIR दर्ज की जाएंगी और जो भी प्यूनिटिव एक्शन होगा, जो इस कानूनी कार्रवाई है, वो की जाएगी। सर, ये जो ऑर्डर जो निकाला है, बेसिकली आपने होटल या फिर रेस्टोरेंट वगैरह लिए, वो एच पे जो दुकानें बनी है, क्या वो भी बंद रहेंगी? बिल्कुल, मैंने कहा ना, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस जहां पर भी जान को खतरा हो सकता है, ठीक है, वो सभी इदारे खाली रखे जाएंगे, क्योंकि ये 2 या 4 दिन का जो और भारी हैवी रेन्स का एक हमें अंदेशा है, वो पीरियड निकल जाएगा, फिर हम इस ऑर्डर को रिव्यू करेंगे। फिलहाल ये ऑर्डर ऑपरेशनल है और वही इदारे अपना ऑपरेशन कर सकते हैं जो सेफ्टी सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से लेकर आएंगे। तो रोड की एक्टिविटी की बात करें तो कड़माल का और यासी का वो जो बंद पड़ा है, और कितना समय अभी लग सकता है रोड को रिस्टोर करने में? देखिए, हमारी तो पूरी कोशिश थी कि आज से 2 दिन पहले ही इसको रिस्टोर करते हैं, बट कुदरत पे किसी का जोर नहीं है। एक डायनेमिक सी सिचुएशन है। रोज आप कुछ स्पॉट पे देखते हैं कि ना सिर्फ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एप्को की मशीनरी भी डिप्लॉय की है, पर जैसे ही जितना क्लियर करते हैं तो अगले दिन बारिश की वजह से फ्रेश स्लाइडिंग आ जाती है। कड़माल की मैं अगर बात करूंगा तो उस स्लाइडिंग पॉइंट से
कुछ नीचे, तो कई जगह रोड्स में हल्के हल्के क्रैक्स भी डेवलप हुए हैं। इसकी अगर बालनी की बात करें तो आज पिछले 3 दिन से लगातार स्लाइडिंग हो रही है। जितना वो क्लियर कर रहे हैं उतना ही ऊपर से और आ रहा है। तो अभी तक जो सिचुएशन का हमने सुबह आंकलन किया है, उससे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कड़माल वाला है वो शाम तक इसको थ्रू कर दें। साथ में मैं ये भी आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि ये रोड बंद नहीं है। नुमाई से हमने एक ऑल्टरनेट रूट दिया है, ये पैच बंद किया गया है, रोड नहीं बंद है। और रही बात बालनी का, तो बालनी का तो भी फ्रेश स्लाइड अभी कुछ घंटों पहले आया है। अब वो देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेश स्लाइड आता है तो फिर उसको क्लियर करना और भी मुश्किल हो जाता है। उसमें शायद 1 या 2 दिन और लग सकें। और मैं सभी से ये भी बताना चाहूँगा कि बालनी वाले पॉइंट के लिए भी हमने ऑल्टरनेट बाणगंगा से रूट दिया हुआ है, वहाँ भी स्लाइड आया था, उसको भी क्लियर कर दिया गया है। तो ये एक डायनेमिक सी सिचुएशन है, स्लाइड्स आ रही हैं, टीम्स हर डिपार्टमेंट की पुलिस मौके पे है, कंटिन्यूसली उसको क्लियर कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करूंगा कि आप भी जरा ध्यान से इन रोड्स पे चलिए जब ये क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि शूटिंग स्टोन्स कभी भी आ जाते हैं। उसको क्या हालांकि पूरी जो है प्रिकॉशन है वो ली जा रही है, बट लोग भी अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशन लें। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि इस स्ट्रेच में पड़ने वाले जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं, क्या वो बंद रहेंगे या खुले रहेंगे, वर्किंग रहेंगे? देखिए, इस स्ट्रेच में जो आप बात कर रहे हैं सरकारी ऑफिसेज बिल्कुल एज पे नहीं है। और हर एक अफसर को ये भी हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट की खुद सेफ्टी का ऑडिट करें, उनकी जिम्मेदारी है, वो देखें। अगर उनको लगता है कि उनका एक हम सर्वे भी कर रहे हैं कि कितनी सरकारी बिल्डिंग्स को डैमेज हुआ है, और हमें अगर इसमें इनपुट आती है कि किसी सरकारी बिल्डिंग को डैमेज हुआ है, तो वो उस टाइम उसकी क्या डैमेज कितना है, क्या उसका आगे हो सकता है, वो सब चीज़ों को फैक्टर इन करते हुए हम फैसला ले लेंगे इसको खुला रखना है, बंद करना है। थैंक यू सर। थैंक